उसको फांसी हो जाए तो अच्छा है। हम यही मांग करेंगे। हम प्रशासन से यही मांग करेंगे कि हमारा भाई तो चला गया, मार कर उसे फेंक दी औरत ने, तो उसको भी फांसी हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं इसी के साथ तक। आपको बता दूं कि इस समय हमारी मौजूदगी है मोहम्मदाबाद गोहना थाना अंतर्गत पड़ता है कुत्तूपुर गांव। एक बहुत ही दर्दनाक घटना घटी है। आपको बता दूं कि जो सनातन धर्म के अनुसार कहा जाता है कि एक चींटी को मारना भी पाप होता है, लेकिन आज समाज कहाँ जा रहा है। देखा जाए तो बहुत से ऐसे सोशल मीडिया के जरिए आप लोग खबर सुनने को मिला होगा कि पत्नी ने पति को ही उतारा मौत के घाट। आखिर क्यों, समाज कहाँ जा रहा है, और हम आज जानेंगे ऐसे ही एक दर्दनाक घटना कुत्तूपुर गांव की, जो आप देख सकते हैं कि उनके परिवार के, उनके परिजन हैं, उनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कैसे क्या हुआ था। और हम आपसे सबसे पहले जानना चाहेंगे, क्या नाम पड़ेगा आपका? हमारा नाम हरिचंद है। अच्छा, कैसे क्या हुआ था? ऐसा बात थी ना कि हमारा लड़का घर पर था, तो वो का ना है कि उसकी घर वाली फ़ोन करके कहती है कि कमाने जाओ। तो वो कहा कि अभी भाई के साथ जाएंगे, तो कहे कि नहीं आप जाओ। तो कहा कि अच्छा मैं शनिचर के जा रहा हूँ। तो शनिचर को वो गया कोयरिया पार में, ये यूनियन बैंक है ना, उसमें कुछ कागज़ बनवा रहा था। वो फ़ोन करके बार बार उसको डिस्टर्ब करे, तो वो वहाँ से कागज़ बनवा के आया। तो आ कर के बोला कि मैं जा रहा हूँ पूना अब कमाने के लिए। अच्छा। तो वो कहा कि ठीक है जाओ, बाकी टाइम तो है, गाड़ी तो है शाम को, इतनी टाइम क्यों जा रहे हैं? उस टाइम में कितना कि 1:50 हो रहा था। वो घर से निकल दिया बैग ले करके। तो हमारा बड़ा लड़का काम कर रहा था यहाँ, तो कहा बैग रख दे, हम रोड पर ले चलते हैं। तो वो बड़ा लड़का ले गया रोड पर, ले उसको बैग दे दिया। वो अपना चला गया काम करने, आ वो गया उधर। वो फ़ोन करके अब वो कह रहे कि मैं मऊ में बैठा हूँ, आ जाओ। तो वो कहता ठीक है मैं आ रहा हूँ। अब मऊ में बुला करके अब पता ना वो कहाँ ले गई, कहाँ क्या करी, उसके आगे मैं ये नहीं बता सकता हूँ कि कहाँ से वो तो कर ली, कहाँ ले गई है। उसके बाद उसी दिन 3 बजे मैं फ़ोन करने लगा उसके मोबाइल पर, तो वो स्विच ऑफ उसकी मोबाइल। 3-4 बार मैं ट्राई दिया, 3-4 बार ये कहना है कि स्विच ऑफ उसकी जा रही है। फिर इतवार को मैं फ़ोन करा कभर क्षेत्र से बाहर। इतवार को उसकी घर वाली मेरे के यहाँ फ़ोन करी, पूछने लगी कि उनका फ़ोन नंबर स्विच ऑफ बता रहा है। ठीक है सर। मैं कहा भाई मैं यही बोला था कि ठीक है स्विच ऑफ बता रहा है, तो तू ही ने बोलाई थी, तो तू ही ने जानेगी कि हाँ कहाँ है, क्यों फ़ोन साफ स्विच ऑफ जा रहा है। उसका तो तू ही भागी है कि दूसरा कोई है। तो इसी पर हमसे तर्क करने लगे। कहा कि तर्क मत करो, तू ही जो कुछ करी है, जो कुछ उतु करी है, स्विच ऑफ जा रहा है, तू ही उसका उतु है। तब अब हमसे उससे बोला चाली तर्क के वो बढ़ने लगी। जी, हम एक चीज़ जानना चाहेंगे कि आपके लड़के क्या नाम था? कुंज बिहारी। और उनकी बीवी का? नेहा। हाँ। कितने साल पहले शादी हुई थी? 3 साल। जी, 3 साल पहले शादी हुई थी। जी। तो 3 साल के बीच में कभी झगड़ा बवाल बढ़िया से रहते थे वो लोग? आती थी 10 दिन रहती थी, 10 दिन के बाद में फिर अपना चले जाती थी। तो 10 दिन वहाँ रहती थी। हाँ, और 10 दिन यहाँ रहती थी। तो हम ये पूछा कि ये बताओ ये ठीक है, किसी का बहन बेटी है, किसी का इज्जत होती है कि नहीं होती है? हाँ, तो लड़का भी नहीं कुछ बोला। उसके बाद से पूछा तो कहा कि ठीक है मैं शाम का पूछ करके फ़ोन करूँगा। अभी उनकी शाम नहीं हुआ है, अभी हमसे बात आज तक ले नहीं अभी की है। अच्छा, तो ये कब आप लोगों को सूचना मिली कि आपके लड़के का वहाँ लाश कसारा जो टंकी के बगल में है? जो इतवार की बात सोमवार को 9-10 बजे रात को हमको खबर मिली, यही बोला है कि आपको थाना पर से फ़ोन आ रहा है।
आपको थाना पर बुला रहे हैं। तो इनके घर गया तो यही अपना कैसे भी इनके खबर मिली होगी, तो उसी टाइम में जो खबर दिया उसके क्यों फ़ोन करे, तो वो बोले कि साहब पुलिस आप गई है आपके गांव में। तो आज देखे तो इधर पुलिस आई है। नहीं, हम जानना चाहेंगे कि आप लोग सब को देखे लाश को नज़दीक जाकर? नहीं, तो अभी कहाँ हम लोग जा पाए हैं। वो तो पुलिस कानवा को उठा के ले गई। यहाँ कोपागंज थाना में हमको बुलाए हैं, तो कहें कि देख अच्छा आप ये बताओ, देख रहे हैं कि आपका लड़का है कौन है। वैसे देखा तो सब हम कहा कि हाँ हमारा लड़का है। बेग वही का है ना, कहा कि हाँ तो पहरा उसी का है ना, कहा कि हाँ। तो ये जब देखे अपने लड़के को तो जैसे कि बॉडी पे चोट वोट चाहे कटा पिटा ऐसे कोई? वो था, उसका पीठ है ना इधर है, आ मुँह है ना उधर है, मुँह शक्ल नहीं दिखाई दे रही है, दीवार में घुमाई है। मौरा भी ऐसे टूट है। उसकी औरत ही है काम? हाँ उसकी औरत। तो जो अब आपके ये मतलब है कि जब वो बुलाई है उसके बुलाने पर गया है, तो दूसरे का किसका हिम्मत है, वही न करी है। वही अपने और किसी को लेकर के आए सभी रच करके मरवाई है, मारी है ना। अच्छा, दूसरे से रच कर? हाँ, जिससे तो क्या किसी और से भी मतलब संबंध था क्या? तभी तो जी। कोई तभी आता जाता था, कोई लड़का आता था, कभी कभी आता था, भाई बना कहती थी कि हमारा भाई है, बुआ का लड़का है। यही तो नहीं। अभी समय क्या जानकारी मिली है, वो कौन था लड़का? उसके घर का गांव का चमार है। अच्छा, तो उससे लगाव था ये? हाँ, लगा तभी ना। हाँ, तो ये अभी तक कोई गिरफ्तार हुआ इस मामले में? इस मामले में वो अरेस्ट काल हो गई लड़की औरत। वहाँ थाना पर से उसका जो है क्या नाम है उसका एक हो गया, गिरफ्तार हो गया है। जी। हम आपसे जानना चाहेंगे कि इसके लिए आप शासन प्रशासन से क्या न्याय के रूप में मांगे? मैं तो यही कहूँगा कि जैसे हमारा घर हम उजड़ गए हैं, उसको भी उजाड़ना चाहिए। ना है तो कितना घर वो रहेगी तो कितना घर उजाड़ेगी, कितना माई का लाल को खाएगी। यही में मुझे यही उत्सु है न्याय। और भी हम बात करना चाहेंगे, एक बार सबसे पहले तो परिचय हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं रामदरस राजभर इसी ग्राम सभा का जी रहने वाला हूँ। जी, इस घटना को लेकर क्या कहना चाहिए? घटना तो पत्रकार महोदय बहुत दर्दनाक घटना है, और क्या बताएं, पूरा इस क्षेत्र में शोक का माहौल फैला हुआ है। तो असत वाली घटना है। जैसे कि आपको बता दें कि शनिवार को बच्चा 2 महीने पहले पुणे से आया था कमा के, पत्नी के साथ वहीं रहता था, और 2 महीने बाद आया यहाँ घर पे। तो डायरेक्ट वहीं आया पुणे से, तो डायरेक्ट ससुराल ही लेकर चली गई वो औरत। फिर 2 दिन बाद वहाँ से अकेले यहाँ आया लड़का, 2 महीने रहा यहाँ घर पे, अपना अच्छे से रहता था। फिर अचानक उसका फ़ोन आया उसकी बीवी का कि आपको बाहर जाना है कमाने। शनिवार को 25 तारीख को 2 बजे वह बच्चा बैंक से कुछ पैसे निकाल के गया। 3 बजे उसकी मोबाइल बंद हो गई, बच्चे की, कुंज बिहारी राजभर जो था नाम उसका। 3 बजे बंद हो गई। तो उसके बाद कोई उसका आता पता नहीं लगा कि वो बच्चा है। अब घर वाले सोचे कि गया है कमाने। एक लड़का वहीं रहता है इनके रिश्तेदारी का, तो कहा कि मामा आप चिंता ना करें, 3 दिन लगता है पुणे आने में, 3 दिन में मामा आ जाएंगे यहाँ पे। तो सब लोग इसी चक्कर में शांत बैठे रहे कि लड़का हमारा 3 दिन में पहुँच जाएगा। तो अचानक रात को हमको रविवार को 10 बजे फ़ोन आया। एक मित्र हमारा जुबेर अहमद कोरिया पार का है, किसी माध्यम से उसको फ़ोन गया, तो हमको फ़ोन किया कि भाई आपकी गांव की ऐसी ऐसी घटना है, क्या आप जानते हैं? हम कहें वो तो हमारे पटीदार हैं। तो ऐसी घटना हुई है, उनकी बॉडी पोस्टमार्टम हाउस है और आप थाने चले जाइए। तो जो हम तैयारी कर रहे थे, हम कहे नंबर दे दो थाने का, जो जहाँ से फ़ोन है मैं बात कर ले रहा हूँ, क्लियर हो जाएगा। तो बात किया तो कहे कि हाँ, दरोगा जी कहे कि हाँ बात सही है, आपके यहाँ कोतवाल साहब अभी 10 मिनट में पहुँच जाएंगे। कोतवाल साहब आए तो हम लोग गए वहाँ पे, उनके फ़ोटो वोटो दिखाए तो क्लियर हो गया कि वही था कुंज बिहारी। बड़ी बेरहमी से उसकी हत्या की गई थी, साजिशन उसके पत्नी लेकर किसी को कराई थी। अच्छा, कई लोग लग रहा था, तो मिलकर कई लोग मारे थे, क्योंकि पैर भी, हम लोग तो गए थे पोस्टमार्टम हाउस, तो उसकी लाश
बहुत बुरा हाल था, उसका सर पूरा फटा हुआ था, हाथ टूटे हुए थे, पैर टूटे हुए थे। एक लोगों का काम नहीं था, लेकिन पुलिस का पूरा सहयोग मिल रहा है। कोपागंज थाने के SHO साहब राकेश रोशन जी, उनका बहुत ही हम भाई शुक्रगुजार हैं। इस सरकार में आपका इतना बड़ा सहयोग मिल रहा है। उस पीड़ित में जो महिला दोषी थी, उसकी पत्नी ने यार आज उसको तो उठा लिए, घर गए तो यहाँ भाग के चालाकी से चली आई, तो कहे कि SHO साहब कहे कि उसको बाला फुसला कर रखिए, भागने ना पाए। उसको यहाँ से फिर लेके गए। फिर उसका जो आशिक था गुड्डू नाम का, उसको भी इसके पूछताछ के बाद उसको भी गिरफ्तार कर लिए। हम लोग पोस्टमार्टम करा के लेकर आए, माटी को दाह संस्कार किए दोहरी घाट। उसके बाद फिर फ़ोन आया SHO साहब के कि आप लोग थाने आइए। दोनों लोगों को हमने गिरफ्तार कर लिया है। मैं आपसे यही जानना चाहेंगे कि इस तरह की घटनाओं पे क्या मांग करेंगे शासन प्रशासन से? शासन प्रशासन से यही मांग करेंगे सर कि ऐसी घटना जो हुई है बहुत दर्दनाक है। सबका परिवार है, गांव समाज का, इनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलेगी, ताकि जो ऐसी महिलाएं करना चाहें तो उनकी हिम्मत न बने। जी क्योंकि बड़े लाड प्यार से बच्चों को लाड जी आप आजीवन क्या करवा सके के चाहिए ओके, अच्छा आजीवन ओके करवा सके के चाहिए। हमारे भाई के मार के हुए मुँह अब पहले से ओकर आशिक रहला। अच्छा हाँ, ओके शादी से पहले से रहला, लेकिन हम फिर भी पूछले हैं वैसे कि ये नेहा तो, और अगर केहू से प्रेम करत है तो हमारे भाई से शादी मत करिए, अगर तो के पसंद ना हुई तभी मत करिए। लेकिन फिर भी बोलस कि ना हम ना केहू से बोली ना, लेकिन बीच में लिया के लास्ट में वो दिन देखा दिया जब तो कोई करे के रहे तो काहे के शादी कैली, काहे के शादी कैली ना कल चाहत रहे। और वहाँ जब पुना रह लिया तो ओके साथ में लेके रह लिया, ओकर कपड़ा फींचत रह लिया, ओके खाना बना के देते रह लिया, हमारी भाई के टिफिन ना देते रह लिया। हम सुननी तो हम अपने भाई से कहनी कुन बिहारी छोड़ के चलिए, तो कलश कि हम छोड़ के कैसे चलिए, लेके आए। अगर बाद में अगर छोड़ के चले आती तो हमारी पर दोषी हुई। हम कहनी कि घरे ओके लिया छोड़ दे, तो घरे लेके वो बहरे बार खुद लेके गोली। हम कहनी अपनी घरे लिया तो ना आई, कलश के हम अपन नैहर जाए। अपन नैहर से जाके हमारी भाई के ही काम करा दिला से लास्ट में हमसे कलश किए कि हम चाहे मुआई आ चाहे मारब। अच्छा हाँ, कलश किए कि मुआई आ लास्ट में लिया कि मुआ दिला, तो वही के नाम दोषी मानब कि दूसरा के मानी। वो खुद मिल के आ लेके हमारी भाई के मुआवला से, जैसे हमारी भाई के सजा भइला वैसी वो के सजा होके चाहिए। हाँ ओके, एकदम मुआई जाए। मैंने शादी यहाँ हुई थी और किसी दूसरे लड़के से संबंध उसका संबंध दूसरे लड़का से था। हम सब बोलत रहिए कि हमार फुआ का लड़का, लेकिन वो फुआ का लड़का ना अब चमार निकलल है। हाँ, आ कहते लेके हमार फुआ का लड़का बेलथरा का, लेकिन ओकर फुआ का लड़का ना है, ओकर गवही के चमार है। जानवर काहे के लेला जेके क्या मैंने शासन प्रशासन से क्या मांग करेंगे इसके लिए? मांग करेंगे यही कि जैसे हमारा भाई गया उसी तरह उसके भी मृत्यु हो जाए तो अच्छा है, फांसी। हाँ, उसको फांसी हो जाए तो अच्छा है। हम यही मांग करेंगे। हम प्रशासन से यही मांग करेंगे कि हमारा भाई तो चला गया, मार कर उसे फेंक दी औरत ने, तो उसको भी फांसी हो। आप लोग क्या मांग करेंगे? तो आपने देखा जो ये पूरी खबर कुतुपुर गांव की, जो आपको बता दूं कि मायका मम्मी वो बोल सके जिसकी 3 साल पहले शादी यहाँ पर हुई थी कुतुपुर में, और राजभर समाज में ये है जो 3 साल से बताया जा रहा है परिजनों द्वारा कि बहुत कम यहाँ आती थी तो रहती थी, चली जाती थी मायके। आज ये घटना हुआ कि आशिक कोई बताया जा रहा है कि वो कहती थी पहले से कि नहीं हमारे फुआ के लड़के हैं। तो समाज है, समाज में परिवार में धर्म के अनुसार कोई भी अगर भाई चाहे बहन चाहे कोई भी कहता है तो उसको पूरा इज्जत सम्मान कोई भी देता है। लेकिन उसके आड़ में उसका आशिक निकला जो गुड्डू नाम बताया जा रहा है, और भी जात अनुसूचित जात का है, और ये जबकि राजभर समाज में शादी हुई थी। अभी परिजनों द्वारा ये भी कहना है कि उसके साथ मिलकर इनके भाई का, देख सकते हैं बहन है, इनके भाई की हत्या कर दी उसकी पत्नी ने ही। आज देखा जाए तो बहुत से ऐसे खबर हैं कि पत्नी ने पति को उतारा मौत के घाट, लेकिन कुछ देख सकते हैं कि अलग ही तरीक़ा से यहाँ पर एक घटना का अंजाम दी है उसकी पत्नी ने ही। आप इस तरह की घटनाओं पर क्या सोचते हैं, एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएँ। रिपोर्ट CK भारद्वाज, उत्तर प्रदेश।